4 नवंबर से धनु राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। अब वो बड़ा परिवर्तन क्या है? क्योंकि 4 नवंबर से शनि देव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, यानी मार्गी स्थिति में या सुचारू रूप से जगने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव धनु राशि पे बड़ा पॉजिटिव रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो साल 2023 से धनु राशि के ऊपर से 7.5 छूट गई है, लेकिन 7.5 17 जनवरी 2023 में छूटने के बाद भी धनु राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन या ताबड़तोड़ परिवर्तन या पॉजिटिव परिवर्तन देखने को नहीं मिला, यानी कि सामान्य ही जीवन रहा, वही परेशानी रही। तो धनु राशि वाले ये कंफ्यूज रहे कि 7.5 छूटने के बावजूद भी हम परेशान क्यों हैं। तो उसका कारण था आपकी कुंडली में पंचम भाव में गुरु चंडाल योग बना हुआ था, जिस कारण से 7.5 खत्म होने के बावजूद भी आप पे कोई खास असर नहीं आ पा रहा था। गुरु चंडाल योग के कारण धनु राशि के अंदर परिवार में अशांति, क्लेश का माहौल था, स्वास्थ्य में परेशानी थी, साथ ही साथ घर के अंदर कोई मांगलिक काम, विवाह शादी के या रुके हुए मांगलिक काम नहीं हो पा रहे थे, धन की सेविंग नहीं हो पा रही थी। बहुत प्रयास धनु राशि वाले धन इनकम में वृद्धि के लिए कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कार्यों में जो भी काम धनु राशि वाले करते उसमें विघ्न, बाधा और रुकावटें थी। प्रेम और संतान में भी अनबन थी, असफलताएं थी। तो कुल मिला के मल्टीपल प्रॉब्लमें खत्म ही नहीं हो रही थी। हालांकि 7.5 धनु राशि की चली गई थी। धनु राशि वाले यही सोच रहे थे ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर से अब चीजें जा क्यों नहीं रही। तो 30 अक्टूबर 2023 में अब गुरु चंडाल योग का साया भी आपसे खत्म हो चुका है। अब 4 नवंबर के बाद आपको आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, यानी बहुत बड़ा चेंजेस अब आपके जीवन में आएगा। और क्या चेंजेस आएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये धनु राशि की कुंडली है। शनि देव तृतीय भाव में, आपकी कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में मार्गी होंगे, और तृतीय भाव जो होता है वो पावर का होता है, पराक्रम का होता है। यहाँ पर शनि जैसे ही मार्गी होंगे, आपकी पावर, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग आपके काम की तारीफ करने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि देखा जाए तो पंचम भाव में, तो ये जो धनु राशि वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विद्या में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, एकाग्रचित्ता बहुत अच्छी होगी, जो एग्जाम देंगे उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ प्रेम और संतान संबंधी कार्यों में भी जो रुकावटें थी वो खत्म हो रही है। प्रेम और संतान से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान मिलेगा, यहाँ भी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि देखा जाए तो 9वें भाव में, 9वां भाव आपका भाग्य भाव होता है, यानी अब आपका भाग्य साथ देने वाला है। भाग्य के कारण आपकी विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। भाग्य के कारण आपकी पद प्रमोशन, अच्छी नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है। 10वीं दृष्टि अगर शनि की देखी जाए तो कहीं ना कहीं व्यय भाव पे आपके आ रहा है, यानी जहां 8 लिखा है वहां पर, तो कहीं ना कहीं 12वें में उसकी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थान परिवर्तन के आपके अचानक योग बनेंगे, या सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है। मकान संबंधी कुछ ना कुछ खरीद, या तो आप जमीन खरीदने वाले हैं, मकान खरीदने वाले हैं, पेंडिंग मकान आपको मिल सकता है, या पेंडिंग कोई कोर्ट केस का डिसीजन आपका हल हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मल्टीपल जगह से शनि जागृत होने के बाद और गुरु चंडाल दोष खत्म होने से आपको रिजल्ट मिल रहा है। बाकी और डिटेल में आपको जानना है कि क्या क्या और रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। उसके लिए 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।